आज हम बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मनीमा कले। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये कहानी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिया था और उसमें आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका था कहानी का। तो आज बस ये जो अब सीक्वल है सिलपतिकरम कहानी का, यानी सेकंड पार्ट, उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं मनीमा कलई, कोवलन और माधवी की बेटी, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनका चरित्र में क्या खूबियाँ थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मनीमा कलई एक बुद्धिस्ट एपिक है जो 5th सेंचुरी के आसपास लिखा गया था। कल हमने पढ़ा था कि ये 6th सेंचुरी CE एग्जैक्ट डेट था। यहाँ पर एज एन इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है कि 5th सेंचुरी के आसपास लिखा गया था। इनके रचयिता कौन थे? शीतालई सत्तनर। थोड़ा तमिल वर्ड है इसलिए इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, टाइम के साथ ये हमें भी आ जाएगा और आपको भी आ जाएगा। तो सत्तनर थे, शीतालई सत्तनर। और सिलपतिकरम कहानी के कौन थे? इलांगो। ओके, इस कथा का मेन कैरेक्टर हैं मनीमा कलई, जो कन्नगी और कोवलन की बेटी नहीं बल्कि कोवलन और माधवी की बेटी हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कहानी का फर्स्ट पोर्शन आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोर्शन यानी कि सिलपतिकरम कहानी में एक कपल थे। कौन कौन? कोवलन जो कि मेल और कन्नगी जो फीमेल थी। लेकिन उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। क्यों? क्योंकि जो मेल थे वो एक फेमस नृत्यकी की ओर आकर्षित हो गए थे और उन नृत्यकी का नाम था माधवी। तो फिर वो जो मेल पार्टनर थे और ये जो माधवी हैं, इन दोनों की बेटी है मनीमा कलई। तो अब आप इतना बैकग्राउंड सुनकर प्लीज़ मनीमा कलई के बारे में नेगेटिव चीज़ें मत सोचें। आई नो कहानी का बैकड्रॉप ऐसा सुनकर लग रहा है कि वो भी बिल्कुल एक नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ पर उनके बारे में भी पोर्ट्रे किया गया होगा, मनीमा कलई के बारे में, जैसे उनकी मदर के बारे में किया गया था पिछले पोर्शन में। लेकिन वैसा नहीं है। जो अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस कहानी में मनीमा कलई अपने जीवन को सांसारिक सुखों से दूर रखकर बुद्ध के मार्ग पर चलती हैं। वो एक डांसर होती हैं लेकिन धर्म और दया की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। फिर क्या की पॉइंट्स थी स्टोरी में कि कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, मनीमा कलई बुद्धिस्ट धर्म अपनाती हैं और अपनी माँ माधवी के रास्ते से अलग हो जाती हैं। दूसरा, मनीमा कलई के पास एक मैजिकल बोल था, यानी कि एक ऐसा जादुई कटोरा था जिसमें उनको हमेशा खाना अवेलेबल मिलता था, उनके खाने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि मनीमा कलई भूखों को खाना खिलाती थी फ्री में, इसलिए वो मैजिकल बोल अपने आप खाना प्रिपेयर करके देता था। तो उस बोल का ही नाम है, यानी कि उस कटोरे का ही नाम है अमुद सुरभि। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। और क्या मोरल वैल्यूज़ हमें मिली है इस कहानी से कि दया, संवेदना और अहिंसा का प्रचार करती है ये कहानी। कौन? सिलपतिकरम कहानी का सेकंड पार्ट, यानी कि सीक्वल, जहाँ पर मनीमा कलई के बारे में बात की गई है। तो मनीमा कलई केवल कहानी नहीं है बल्कि तमिल लिटरेचर का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारों का संगम होता है। कैसे हुआ ये तो हमें पता चल गया सामाजिक में कि वो एक नर्तकी की बेटी थी, तो अपना मदर का प्रोफेशन वो फॉलो कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुई। उसके बाद वो भूख को खाना खिलाती थी। तो यहाँ पर उनके दार्शनिक विचारों के बारे में भी पता चल रहा है। ओके, और इस तरह मनीमा कलई हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और दया में भी है।